वाराणसी में आपके राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है। आर्थिक विषमता की स्थिति यह है कि देश के 92 लोगों के पास 55 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। बेरोजगारी, किसानी, महंगाई का मुद्दा यदि राजनीति के केंद्र में शामिल हो जाए तो जाति व धर्म की राजनीति करने वालों की दुकान बंद हो जाएगी। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। आज काशी प्रांत का पहला कार्यकर्ता सम्मेलन है। आप सब लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश को आम आदमी पार्टी ने संगठन की दृष्टि से 8 प्रांतों में बांटा है। काशी प्रांत के हमारे अध्यक्ष पवन तिवारी जी हैं। यहाँ पर हमारे दिल्ली के विधायक चौधरी सुरेंद्र जी हैं। चुनाव समिति के प्रदेश के अध्यक्ष हमारे सभाजीत सिंह जी हैं। महासचिव हमारे दिनेश पटेल जी हैं। जिला अध्यक्ष हमारे पटेल साहब हैं। भैया चुप रहिए। आज के सम्मेलन में काशी प्रांत के जितने भी जिले हैं, सारे कार्यकर्ता काशी की धरती पर इकट्ठा हो रहे हैं और इस प्रांतीय सम्मेलन का सीधा मकसद है नवंबर दिसंबर में होने वाले नगर निकाय के चुनाव में आम आदमी पार्टी मजबूत संगठन का निर्माण करके जमीनी स्तर पे तमाम मुद्दों की लड़ाई लड़के, खास तौर से नगरीय क्षेत्र में जो दुर्दशा है उसका मुद्दा उठाकर, जो भ्रष्टाचार है नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में, उसका मुद्दा उठाकर आने वाले नगर निकाय चुनाव को मजबूती से लड़ना और जीतना, ये आज के प्रांतीय सम्मेलन का मकसद है। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। देश के 92 लोगों के पास 55 करोड़ लोगों के बराबर की संपत्ति है। ये हिंदुस्तान में विषमता स्तर है। सदन में कई बार हम लोगों ने मामला उठाया, 6.5 लाख करोड़ की भारत की संपत्तियां बेची जा रही हैं। रेल बेची जा रही है, सेल बेची जा रही है, कोल इंडिया बेचा जा रहा है, LIC बेचा जा रहा है, बैंक बेचा जा रहा है, FCI बेचा जा रहा है, सड़क बेची जा रही है, बिजली बेची जा रही है, पानी बेचा जा रहा है, BPCL बेचा जा रहा है। मुनाफे की तमाम कंपनियां हिंदुस्तान की बेची जा रही हैं। और जब भी हम जैसे लोग सवाल करते हैं, सरकार कहती है घाटे में चल रहा था इसलिए एयरलाइंस बेच दिया, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, कोल इंडिया बेच दिया। मैंने कहा दुनिया का एक व्यापारी मुझे दिखाओ जो घाटे का सामान खरीदता हो। क्या आपने सुना है कभी घाटे का सामान कोई खरीदता हो? हमारी मुनाफे की कंपनियां बेची जा रही हैं और उससे मुनाफा कमाने के लिए चंद पूंजीपतियों का रास्ता खोला जा रहा है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक का कर्जा एक व्यक्ति पर है, अडानी पर। 6,000 करोड़ नितिन सदेसरा लेके भाग गया, 9,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लेके भाग गया, 3,000 ललित मोदी लेके भाग गया, 20,000 करोड़ नीरव मोदी लेके भाग गया। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत का खेल बजट, हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं के लिए भारत का खेल बजट है मात्र 3,000 करोड़ रुपए। यानी जितना अकेले ललित मोदी लेके भाग गया उतना पूरे भारत का खेल बजट है। हमें गुस्सा नहीं आता, हमें नाराजगी नहीं होती इन व्यवस्थाओं को। और इसलिए इन तमाम मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों सेल्फी विद सरकारी स्कूल का अभियान हमने शुरू किया। आदित्यनाथ जी के सरकारी स्कूलों की हकीकत हमने दिखाया। हजारों स्कूल यहीं काशी के अंदर ऐसे स्कूल दिखाए हमारे साथियों ने जिसके बगल में एक खतरे का तालाब है जहां बच्चे किसी भी समय गिर सकते हैं। ऐसे स्कूल दिखाए जौनपुर के साथियों ने, अमरोहा के साथियों ने, बांदा के, ललितपुर के साथियों ने, जहां छत गिर रही है, बच्चे जमीन पर बैठे हुए हैं। यही मिर्जापुर सोनभद्र में नमक रोटी बच्चों
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेके शिक्षा के क्षेत्र में जितने काम हम लोगों ने किए हैं, आप आइए और जो लोग भी सवाल करते हैं वो आएँ और आकर देखें दिल्ली में हमने शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम किया है। संजय जी, वक्फ बोर्ड दिल्ली का वक्फ बोर्ड विवादों के घेरे में है। फतेहपुरी में एक सरकारी स्कूल था, उसे तोड़कर वहां पर दुकानें बना दी गई और कहा यह गया कि उन दुकानों का जो आवंटन था बगैर विज्ञापन के ही आवंटित कर दिया गया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जिस दिन अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया गया, क्या चलाया टीवी चैनल्स पे, क्या प्रायोजित खबर की भारतीय जनता पार्टी ने? कहा कि उनके यहाँ से अवैध असलहा बरामद हुआ, कहा कि उनके घर से लाखों रुपए बरामद हुए, और अच्छा हुआ कि उनकी पत्नी ने और उनके बच्चों ने जब एसीबी के अधिकारी वहां से निकल रहे थे तो उनसे कहा कि भाई आपने क्या क्या बरामद किया लिख के तो जाइए। तो कहने लगे नहीं तुम्हारे यहाँ तो कुछ मिला ही नहीं। ये ऑन रिकॉर्ड वीडियो है उनका, अधिकारियों का ऑन रिकॉर्ड वीडियो। तो पहला तो हमारा सवाल है कि किस अपराध में आपने अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया? ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश में? कभी दुर्गेश पाठक को बुलाते हो, कभी कैलाश गहलोत पे मुकदमा करते हो, कभी मनीष सिसोदिया पे करते हो, कभी अमानतुल्लाह पे करते हो, कभी पंजाब में हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश करते हो। तो ऑपरेशन लोटस को जो शिंदे पे सफल हुआ भाजपाइयों का, वो सिसोदिया ने फेल कर दिया दिल्ली में, और भगवंत मान ने फेल कर दिया उनके विधायकों ने पंजाब में। तो ये कुल मिलाकर जो इनका काम करने का तरीका है अपराधियों की तरह कि विधायकों को धमकाओ, उन पे जांच कराओ, मुकदमे ला दो और बाद में उनको तोड़ के अपने साथ शामिल करो। एक मिनट, मैं पूरा कर रहा हूं, आपकी बात का भी जवाब दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी आरोप लगे हैं उनकी जांच में हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। जांच में कुछ निकालो तो मेरे भाई, कुछ तो निकाल के दिखाओ कि हाँ ये गलत किया है। ऐसे जवानी जमा खर्च करने से, कुछ भी बोल देने से, यहां स्कूल था तोड़ के दुकान बना दी, तो इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है। अमानतुल्लाह पे जो कार्रवाई हुई या हमारे सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको जो जेल में रखा है, ये बेबुनियाद, निराधार और झूठे आरोपों के तहत। देखिए, ममता बनर्जी जी ने तो अपना प्रस्ताव ही इसी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ पास किया है। उनका पूरा प्रस्ताव इसी के खिलाफ है। एजेंसियां चला कौन रहा है? देश के प्रधानमंत्री। अब वो उनसे पूछिए, मैं ममता बनर्जी जी का प्रवक्ता नहीं हूं, इसका जवाब वो दे सकती हैं। मैं आपको ये बता सकता हूं, नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि डर गई हैं, क्योंकि संघर्षों से वो भी निकली हुई हैं और लगातार वो लड़ाई लड़ रही हैं। ये कहाँ से पता चला आपको? एयरलाइंस देखा आपने? लुफ्तांजा एयरलाइंस का ट्वीट देखा? उसका क्लैरिफिकेशन देखा? कैसे? आप मुझे बताइए ना। अब मैं कहूं कि आपके टीवी चैनल पे 50 लोग दारू पी के पड़े थे, जो टीवी चैनल के प्रमुख होंगे वही आके बताएंगे नहीं भाई ये बात सारी झूठी है। लुफ्तांजा एयरलाइंस से उन्होंने सफ़र किया। लुफ्तांजा एयरलाइंस ने अपने ट्वीट करके स्पष्टीकरण दिया कि भाई हमारी फ्लाइट के डिले होने का कोई कारण भगवंत मान जी से लेना देना नहीं है। उसके डिले का उन्होंने कारण स्पष्ट किया। कहिए तो मैं पढ़ के सुना दूं। तबीयत किसी की भी खराब हो सकती है, उसमें तो ना आपका बस है ना मेरा बस है। गुजरात से एक सवाल नहीं, मैं कह रहा हूँ आरोप बिना सिर पैर के कुछ भी आप बोलते जाइए। आरोप लगाने वाले लोगों को हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए, कम से कम उस वक्त जब लुफ्तांसा एयरलाइंस ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। चलो राजनीति कर रहे हो, आरोप लगा दिया, झूठे ही सही लगा दिया, जो कुछ भी मन में आया लगा दिया। अब कम से कम माफी मांग लेनी चाहिए, सबको माफी मांगनी चाहिए जिसने झूठे आरोप लगाए, क्योंकि जिस एयरलाइंस से सफर की बात आई उसने खुद क्लियर कर दिया कि ये बात सरासर झूठी है, बेबुनियाद है। आप पूछिए, जनता से जाके पूछिए, आप भी पत्रकार हैं, उनके बीच में जाइए और जो अब तक सर्वेज आए हैं उसमें बराबर ये दिखाया जा रहा है और हम तो खुद मान रहे हैं
कि आम आदमी पार्टी आज की तारीख में दूसरे नंबर की पार्टी है और जो तेज़ी से हमारा सफ़र बढ़ रहा है, हम एक नंबर की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला के सब कर रही है। जेपी नड्डा जी अपनी पार्टी चला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उनकी सहयोगी पार्टी है, हर राज्य में उनके विधायक तोड़ के उनके साथ जाते हैं, तो हमसे क्यों अपनी लड़ाई मानेंगे? वो कांग्रेस वालों से ही मानेंगे। कांग्रेस को वोट देने का मतलब है भाजपा को वोट देना। कांग्रेस को जहां जहां वोट जाता है, 156 के करीब विधायक टूट के जा चुके हैं कांग्रेस के। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कैसे देख रहे हैं? वो कांग्रेस छोड़ो को रोकने के लिए भारत जोड़ो है। एक तरफ कांग्रेस छोड़ो चल रहा है, दूसरी तरफ भारत जोड़ो चल रहा है।